हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वी मेट यू अगेन। तो देखिए, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में व्हाट इज़ रोल ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। मतलब जो लीवर होता है और पैनक्रियाज मतलब जो अग्नाशय होता है उसके कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में हम आज डिटेल से बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग के शरीर में जो लीवर होता है और ये पैनक्रियाज होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो फूड होता है उसमें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। मतलब जो यकृत होता है और अग्नाशय होता है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन आता है डाइजेशन के लिए उसमें क्या करते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के हार्मोन और एंजाइम का क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो उसको भोजन को पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आइए सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि पैनक्रियाज का क्या रोल होता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए, हम लोग के शरीर में जो लीवर होता है वो लीवर मेनली दो पार्ट में बटा होता है। लीवर के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। तो देखिए, जो लीवर का हम लोग का राइट वाला पार्ट होता है उसका मेजर पोर्शन जो होता है हम लोग के राइट में होता है, और लीवर का जो मतलब स्मॉल पार्ट होता है वो क्या होता है, हम लोग के लेफ्ट साइड में होता है। तो देखिए, हम लोग का जो लीवर होता है वह डार्क क्या होता है, रेड कलर का होता है, जैसे बोला जाए तो कत्थई कलर का होता है। अब देखिए, ये लीवर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रोल ऑफ लीवर। तो लीवर का जो कार्य होता है, ये लीवर मेनली कुछ कई प्रकार के फंक्शन को हेल्प करता है। जैसे कि देखा जाए तो लीवर जो होता है ये हमारे शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। मतलब देखा जाए तो ये हमारे शरीर का सबसे क्या होता है, बड़ा ग्रंथि होता है। अब देखिए, लीवर क्या काम करता है। तो लीवर में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, जो मतलब भोजन फूड डाइजेस्ट होकर के जब लीवर में जाता है तो उसमें कुछ क्या बनते हैं, टॉक्सिक एसिड या फिर कुछ बेस बनते हैं जो कलेक्ट होकर के कहाँ, गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, जो लीवर होता है फर्स्ट जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और इसकी जो वेट देखा जाए तो लीवर का वेट जो होता है 1.5 kg होता है। मतलब 1.5 किलोग्राम होता है। अब देखिए, लीवर जो होता है ये इसे हम ब्लड पॉट के नाम से जानते हैं, मतलब रुधिर पात्र, क्योंकि ये जो हम लोग के लीवर में हम लोग के शरीर का जितना भी मेजर पार्ट जो ब्लड होता है वो कहाँ पे कोलेक्ट होता है, तो लीवर में कोलेक्ट होता है, इसलिए इसे ब्लड पॉट भी कहा जाता है, मतलब रुधिर पात्र। अब देखिए, ये क्या काम करता है, जो लीवर वो होता है वो हम लोग के शरीर में जितने भी मतलब हार्मोन्स एंजाइम के द्वारा पचे हुए डाइजेस्ट फूड होते हैं वो क्या काम करता है कि मतलब उस डाइजेस्ट फूड में जितने भी टॉक्सिक बेस होते हैं या फिर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का काम करता है, क्योंकि लीवर के अंदर कुछ हार्मोन और एंजाइम बनते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को प्योर करते हैं। अब देखिए, लीवर क्या करता है, लीवर अमोनिया और यूरिया का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। मतलब जो भी अमोनिया बनती है उसको क्या करता है, सीक्रेट करके और गॉल ब्लैडर में क्या करता है, भेज देता है। अब देखिए, ये क्या करता है कि जो हम लोग के शरीर में ये जो लीवर होता है, तो लीवर के अंदर एक क्या होती है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। अब देखिए, गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बाइल जूस होते हैं। मतलब गॉल ब्लैडर बोले तो पित्ताशय, गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो इस पित्ताशय के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बाइल जूस होते हैं, मतलब पित्त रस होते हैं। और ये पित्त रस का जो पित्त रस जो होता है इसकी नेचर कैसी होती है, तो पित्त रस का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, मतलब बेसिक होता है। तो देखिए, जो भी हम लोग फूड लेते हैं तो स्टमक से होते हुए जब फूड क्या होता है, इस डाउडेनम में आता है, तो जो फूड हम लोग का होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय रूप में होता है। तो ये क्या काम करता है, जो गॉल ब्लैडर होता है ये यकृत क्या करता है, अपने सभी जितने भी एसिडिक जितने भी बेसिक पदार्थ होते हैं उन सबको सेक्रेट करके कहाँ, इस गॉल ब्लैडर में भेज देता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय जो होती है, पित्ताशय के अंदर बाइल जूस बनता है जो क्षारीय होता है, ये बाइल जूस सीक्रेट करके कहाँ भेजता है, डाउडेनम में। और वही हम लोग का जितना भी एसिडिक फूड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, बेसिक में। मतलब अम्लीय माध्यम से हम लोग का भोजन कहाँ क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अब देखिए, मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, ये लीवर का जो मेन फंक्शन होता है,
तो ये क्या काम करता है, जो हम लोग का गॉल ब्लैडर होता है, इसमें जो बाइल जूस होता है ये भोजन में आए हुए जितने भी फैटी एसिड फैटी होते हैं, मतलब जितने भी ऑयली पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। मतलब मेन फंक्शन जो देखा जाए वो क्या करता है, ये जो हम लोग का लीवर होता है ये बाइल जूस को सेक्रेट करके क्या करता है, जितने भी फैट होते हैं उसका इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब वसा को पाचित करने में क्या करता है, सहायता करता है। अब देखिए ये जो लीवर होता है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये भोजन को क्या करता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा क्षारीय बनाता है। अब देखिए ये जो होता है लीवर, ये लीवर के अंदर क्या बनते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। वो प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन। अब देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या फंक्शन करते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो ब्लड क्लोटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब रुधिर को थक्का बनने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका जो हिपेरिन है, तो हिपेरिन क्या काम करता है, ये ब्लड क्लॉट को क्या करता है, रोकने में मदद करता है, मतलब रुधिर को थक्का बनने में रोकता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो फाइब्रिनोजन होता है वो रुधिर को क्या करता है, थक्का बनने में सहायता करता है, और जो हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है वो क्या करती है, ब्लड को थक्का बनने से रोकती है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है पैनक्रियास। तो पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अब देखिए ये अग्नाशय जो होती है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। अब देखिए इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, मतलब मिश्रित ग्रंथि के नाम से। अब मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, कि जो हम लोग के बॉडी में ग्लैंड होते हैं वो मेनली ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, मतलब देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड। तो जो ग्रंथि होते हैं हम लोग के शरीर में 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब देखिए ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि को। तो देखिए एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है और एक्सोक्राइन, तो ये इनका जो रोल होता है ये क्या काम करती हैं कि विशेष प्रकार के हार्मोन और एंजाइम बनाती हैं। तो वही हम लोग का देखा जाए पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज क्या काम करती है, ये पैनक्रियाज जो होती है जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड का काम करती है। मतलब सिंपली बोला जाए तो ये जो अग्नाशय होती है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है। अब बोला जाए तो क्यों काम करती है, क्योंकि ये जो अग्नाशय होती है ये विशेष प्रकार के हार्मोन और एंजाइम दोनों को क्या करती है, सेक्रेट करती है, मतलब दोनों का निर्माण करती है। इसलिए इसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब ये दोनों का क्या होता है, मिक्स्ड होता है। अब देखिए इस अग्नाशय में क्या होता है, विशेष प्रकार के एंजाइम और हार्मोन दोनों बनते हैं। अब देखिए ये जो पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज में लैंगरहंस की क्या होती हैं, दीपिकाएँ होती हैं। पैनक्रियाज में क्या होती हैं, लैंगरहंस की दीपिकाएँ होती हैं। ये लैंगरहंस की दीपिकाएँ एक विशेष प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो एक विशेष प्रकार के रोल को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो देखिए इनमें जो पैनक्रियाज में हम लोग के शरीर में जो पैनक्रियाज होता है इसकी कोशिकाएँ जो होती हैं मेनली दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, अल्फा बीटा और एक क्या होती हैं, ग्लूकेगॉन। अब देखिए जो अल्फा बीटा जो होती हैं सेल होती हैं ये विशेष प्रकार के क्या करती हैं, हार्मोन का क्या करती हैं, स्रावन करती हैं, ठीक है, हार्मोन और एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। तो देखिए अल्फा जो होती है, अल्फा जो कोशिका होती है और बीटा कोशिका होती है विशेष प्रकार के कौन से, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन को क्या करती है, सेक्रेट करती है। अब इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकेगॉन, तो इंसुलिन जो होता है हम लोग के शरीर में जितने भी डाइजेस्ट फूड होते हैं उनमें जब क्या होता है, शुगर की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है ये क्या काम करता है कि हम लोग के शरीर में ब्लड को क्या करता है, रेगुलेट, जो शुगर की मात्रा होती है उसको क्या करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को रेगुलेट करता है। क्योंकि जो भी हम लोग के शरीर में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वो सीक्रेट होकर के ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है उसको क्या करता है, रेगुलेट कर देता है, मतलब नियंत्रित कर देता है। अब देखिए इंसुलिन की कमी से क्या होती है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी से क्या होती है,
डायबिटीज़ नामक क्या होती है, बीमारी होती है। अब ये डायबिटीज़ को हम मधुमेह भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इंसुलिन की कमी होने के कारण इस पैनक्रियाज में हम लोग के जो भी ब्लड होती है उस ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग के शरीर में क्या होता है, शुगर अधिक हो जाता है। और वो शुगर जो होता है वो यूरिन के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ या फिर मधुमेह। अब देखिए जो बात किया जाए अगर विटामिन की, तो ये जो लीवर होता है हमारा, ये विटामिन ए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और जितने भी प्रकार के मतलब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अगर मैक्सिमम मेजर पार्ट में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर कोई भी मतलब ग्लूकोज होता है, तो इसको स्टोर करके क्या करता है, रखता है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।